के क्लासेस क्षेत्र बाई सूरत सा यूट्यूब चैनल। सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैं आप सबको मैथ कंपटीशन लेवल का मैथ पढ़ा ही रहे थे और कल आप सबको बताए थे घातांक और कौड़ी बताए थे। आज आप सबको हम बताएंगे आयु से संबंधित प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन एज। मतलब कि प्रॉब्लम्स ऑन एज मतलब आय में कहाँ समस्या होती है। आय संबंधित प्रश्न जो आते हैं, मान लीजिए कि पिता की आय पुत्र की आय से 5 गुनी थी, तो पुत्र की वर्तमान आय या पिता की वर्तमान आय क्या है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तमाम एग्जामों में। रेलवे में हुआ, एसएससी में हुआ, बैंक में हुआ, ठीक, हर एक विभाग में पूछे जाते हैं। ये तो यूपीपीएससी में भी पूछा जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन तो पूछा जाता है। सीसैट में देखा जाए तो इस टाइप क्वेश्चन यूपीपीएससी में पूछे जाते हैं। बीच कभी कभी देखे तो बीच बीच आता है ये। तो देखिए, तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन ये है कि समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी आयु में कितना अंतर है। आयु का अंतर पूछा जा रहा है पहले में। देखिए इसमें जो फर्स्ट टाइप जो है, टाइप फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए समीना तथा सुहाना की आयु, समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात 7:3 है। कितना है? 7:3 है। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद इनकी आयु, 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। 5:3 होगा। तो इनकी आय में कितना अंतर है, तो इनके आयु में कितना अंतर है, कितना अंतर है। तो इनकी आय में कितना अंतर है, तो कितना अंतर है देखिए। अंतर कितना है, माना कि समीना की आयु x वर्ष और सुहाना की आयु x वर्ष, समीना तथा सुहाना दोनों की आयु क्या मान लेते हैं, x वर्ष मान लेते हैं। माना समीना तथा सुहाना की आयु x वर्ष है। तब पहले समीना और सुहाना की आयु का अनुपात क्या है, 7:3 है। कितना है, 7:3 है। तब क्या हो जाएगा, समीना
की आयु 7x तथा सुहाना की आयु 3x वर्ष। ठीक, अब देखिए कर रहा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाए। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद, यानी कि 6 वर्ष बाद की आयु, 6 वर्ष बाद की आयु क्या हो जाएगी? देखिए क्या है, 7x है प्लस 6, ये कितना है? 3x है प्लस 6, कितना हो जा रहा है आयु का अनुपात? 5:3 हो जा रहा है। तो 5/3, त्रिज्या गुणा कर लीजिए। 7×21x प्लस 6×18 इक्वल टू 5×15x प्लस 6×5 अब यक्स यक्स एक तरफ कर दो, संख्या संख्या एक तरफ कर दो। 21 हमें जगह पर आने दीजिए। 21x प्लस 15 से बात -15x हुआ। ये 30 अपने जगह पर है, प्लस 18 से हुआ तो -18 हो गया। अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, 21 में से 15 गए, 6x, हाँ 6x पर 30 में से 18 गए 12, तो x बराबर 12/6, 6×6 दूनी, तो x बराबर कितना आया? 2 वर्ष। x बराबर कितना आया? 2 वर्ष आया। तो समीना की आयु कितना हो गई? हाँ, समीना की आयु कितना माने? 7x माने 7 दूनी 14। सुहानी क्या? सुहाना क्या कितना हो गया? 3 दूनी 6 वर्ष। कितना हो गया? 6 वर्ष। अब देखिए क्या कह रहा है कि इनकी आयु में अंतर, आयु में अंतर पूछ रहा है कि इन दोनों की आयु में अंतर क्या है। तो देखिए समीना का कितने आए हैं? समीना की आयु 7x, यानी कि 7 × x बराबर 2, 7 दूनी 14 वर्ष। और सुहाना की आयु 3x, यानी 3 × 2 बराबर 6 वर्ष। कितने वर्ष? 6 वर्ष हो गया। अब इन दोनों का अंतर, दोनों का अंतर मैंने घटाना ना, 14 - 8, ये कितना है? 6 है क्या? 14 - 6 8 वर्ष। दोनों का अंतर कितना आ गया? 8 वर्ष का अंतर आया। कितने वर्ष अंतर आया है? 8 वर्ष का अंतर आया। समझ आया? समझ आया? उतार लीजिए इसे। अब देखिए नाम तो सेम है, नाम भी चेंज कर देते हैं हम। नाम में कह देते हैं रमेश और सुरेश कह दीजिए। रमेश तथा सुरेश। रमेश तथा सुरेश की आयु का अनुपात 8:4 है। 5 वर्ष बाद, ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:3 होगा। इनकी आयु में कितना अंतर होगा? अंतर की जगह योग भी आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, अंतर की जगह योग भी आ सकता है, बाद की जगह पहले भी आ सकता है। ठीक ना?
थर्ड वाला ये मत जाइएगा। जब बाद की जगह पहले आएगा तो माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अंतर की जगह योग आएगा तो जोड़ेंगे, या कितना गुना हो जाएगा तो गुणा करेंगे। भाषा नहीं समझ आ रही है? तो देखिए, माना रमेश के वर्तमान आयु x वर्ष तथा सुरेश की आयु x वर्ष है। दोनों के x वर्ष ही है। तब रमेश की आयु 8x तथा सुरेश की आयु 4x होगा। ठीक। अब देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:5 हो रहा है। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। यानी कि रमेश के 8 वर्ष के पश्चात 5 वर्ष बाद और सुरेश के 8 जो है 4 वर्ष, 4x + 5, इन दोनों के आयु का अनुपात जो है 4/3, 4/3 हो गया। त्रिज्या गुणा किए तो 8 × 24x हो गया, प्लस 5 × 15 हो गया, इक्वल टू 5 को 20 हो गया। 20x प्लस 5 को 4 × 16 हो गया। ये 4 × 16x, 5 को 20 हो गया। और जब इसे सॉल्व किया गया तो 24 अपने जगह पर 24x प्लस 16 इस तरफ आया तो -16x हो गया। ये 20 है, उसका 15 प्लस गया तो -15 हो गया। इससे जो सॉल्व किया गया 24 में 16 गया कितना आया? 8x। 8x बराबर कितना आया? 20 में 15 गए 5 आया। तो x बराबर 5/8 वर्ष। संख्या सही नहीं उठा गया, इसे बटे में आ गया। ये कितना आ गया? 5/8 वर्ष। ठीक है। अच्छा, ये छोटा कितना आया? 5/8 वर्ष आया। तो किसकी आयु देखना है? रमेश की आयु। रमेश की आयु 8x वर्ष है ना, यानी कि 8 × x कितना है? 5/8। 8 7 कैंसिल होगा, कितना वर्ष आया? 5 वर्ष आया। कितना वर्ष आया? समझ आ रहे नहीं? रमेश की आयु क्या माने? 8x माने है, x वाला कितना आया है? 5/8 आया है। जहां x है वह 5/8 रख दे रहे हैं। 8 से 8 कट गया, 5 वर्ष बचा। आओ कम बच रहे हैं? सुरेश। अच्छा देखिए, सुरेश की आयु 4x, 4 × 5/8, 4 × 4, 4 दूनी 5/2 वर्ष। 5/2 वर्ष। अब इन दोनों आयु का अंतर में दोनों आयु का अंतर, यानी कि 5 आया है, एक का क्या आया है? 5/2। अब देखिए लस कितना हो गया? लस कितना हो गया? 2 हो गया। तो 5 दूनी 10 -5, 10 में 5 गए 5, 5/2 वर्ष।
क्या है, 2 एकड़ में 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 2.5 वर्ष का अंतर है। कितने का अंतर है? 2.5 वर्ष का अंतर। समझ आ रहा है? उतार लीजिए, ये मैं अपने सवाल बनाया हूँ इसलिए दशमलव आया है, वैसे क्वेश्चन हो तो दशमलव नहीं आता। ठीक ना? आज उतार लीजिए इसे। राज देखिए, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन जो है, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु का 4 गुना है। रमेश की आयु अपने स्वयं के पुत्र की आयु का 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी, तो रमेश की वर्तमान आयु क्या हो सकती है? क्या है? संभवतः कितनी है? ठीक, तो देखिए, पहले ये देखना है कि माना कि राहुल की वर्तमान आयु 100 वर्ष तथा राहुल रमेश दोनों जने 100 वर्ष मान लेते हैं। क्या समीकरण 1 क्या समीकरण 2 बनाए हम, ज्यादा लंबा खींच जाता है ये। माना पहले राहुल लिख ले। माना राहुल की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक, राहुल तथा उनके पिता रमेश की आयु भी x वर्ष है। कितना वर्ष है? x वर्ष है। तब देखिए क्या कह रहा है, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु का 4 गुना है। रमेश की आयु जब x वर्ष जब राहुल की आयु x वर्ष थी, उनके पुत्र क्या कितना है? देखिए क्या कहा, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु कितना गुना है? 4 गुना है। जब राहुल x थे तो उनके पिताजी कितने थे? 4x थे। कितने थे? जब राहुल x थे तो उनके पिताजी कितने थे? 4x थे। 5 वर्ष पूर्व, यानी कि ये 5 वर्ष पूर्व, ये भी 5 वर्ष पूर्व। ठीक, 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु की 9 गुनी हो गई। 5 वर्ष पूर्व जो है रमेश की जो आयु है राहुल की आयु कितनी गुनी है? 9 गुनी है। 5 साल बाद जन्म है राहुल के पिताजी 9 गुना हो गए। कितने? रमेश किससे? राहुल से ना। ऐसो से देखिए, जब 5 साल बीत गया, जब 5 साल बीत गया तो रमेश जो है अपने पुत्र राहुल से 9 गुना बड़ा हो गए। कितने गुना? 9 गुना। यानी कि राहुल 1 साल का रहे तो बाप 9 साल खो गया। ठीक ना? बापा करा तो ये कितने गुने हो गए? 9 गुने हो गए। इतनी बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से? आई नहीं है? कि डाउट तो नहीं है? चलिए, डाउट नहीं, अच्छी बात है। अब ये क्या है? x - 5 है ना। 9 चौक 36x, 9 बचे 45। फिर देखिए 36x अपने जगह बनाने दीजिए, प्लस x उस तरफ गया तो माइनस x हो गया, इक्वल टू -5 पे जगह बनाने दीजिए। -45 इसके पास आया तो +45 हो गया। बात समझ आ रही नहीं समझ आ रही है? 36x में से 1x कितना आया? 35x आया। 35 से कितना? 45 में 5 गए 40 वर्ष आया ना। ना कितने आए? 35 और 45, 35 और 40 की बात समझ आ गई नहीं समझ आई? इतनी बात कहीं कुछ गलत तो नहीं मान लिए हम लोग? ध्यान दीजिएगा भैया, गलत तो नहीं हो रहा है?
गलत हो ही रहा है। देखिए ये जो माना गया क्या कह रहा है, रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी है। जो रमेश की आयु है राहुल के आयु के 9 गुनी, किसके? राहुल के आयु की 9 गुनी थी। वो जो बताया अभी तक गलत बता रहे हैं, ध्यान नहीं आया हमारे। रमेश की आयु राहुल की आयु की 9 गुनी है, 9 गुनी थी, है नहीं 9 गुनी थी। यानी रमेश की आयु राहुल की आयु कितनी गुनी थी? 9 गुनी थी। अब ये 9 गुना करेंगे तो क्या आएगा? 9x माइनस 9 बचे 45 बराबर 4x माइनस 5। थोड़ा सा वही x में परिवर्तन आया है ना। 9x प्लस 4x आया तो माइनस 4x बराबर ये माइनस 5 है ही, प्लस माइनस 45 गया तो प्लस 45 हो गया। सेम चीज वही है, थोड़ा सा परिवर्तन आया है, ठीक ना। 9 में 4 गए, 5x बराबर 40, x बराबर 40 बटे का 5, 5 5 8, x बराबर 8 वर्ष। तो जब x बराबर 8 वर्ष आया तो राहुल की वर्तमान आयु क्या है? राहुल की वर्तमान आयु x वर्ष यानी कि 8 वर्ष। कितना वर्ष न? 8 वर्ष न। और कौन है उनके पिता? रमेश की वर्तमान आयु जो होगी 4x हो जाएगी। कितने हो जाएगी? ये रमेश दोनों के x माने हैं, तो रमेश की वर्तमान आयु क्या माना गया है? लिख लीजिएगा, रमेश की वर्तमान हाँ, तो रमेश की वर्तमान आयु 4x माने हैं, तो 4 गुणते 8, x बराबर 8 है। 8 चौक 32 वर्ष। यानी कि जब राहुल 8 वर्ष के थे, उनके पिताजी कितने वर्ष हो गए? 32 वर्ष के हो गए थे। कितने वर्ष हो गए थे? उतार लीजिए। देखिए उसी टाइप से जो है दूसरा क्वेश्चन है, क्या है सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप से कि मोदी की आयु अपने पुत्र अमित शाह की आयु का 5 गुना है। मोदी की आयु अपने पुत्र अमित शाह की आयु का 5 गुना है। 6 वर्ष पूर्व मोदी की आयु अमित शाह की आयु का 8 गुना है थी, तो मोदी की वर्तमान आयु क्या होगी? तो मोदी की वर्तमान आयु क्या होगी? मोदी की जगह पे चीनी भी कह सकते हो, गुड़ भी कह सकते हो, और किसी का नाम रख सकते हो। तो नाम रख दिए हैं हम भी, क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए नाम रख दिए हैं। किसी का ठेस पहुंचाने के लिए मैं नहीं रखा हूं इसमें नाम। हम किसी को ठेस पहुंचे तो उसके लिए क्षमा। देखिए माना अमित शाह की वर्तमान आयु x वर्ष तथा या तब,
तथा मोदी की आयु 100 वर्ष, हाँ 100 वर्ष, तब मोदी की वर्तमान आयु कितने गुना है? 5 गुना है ना। कितना हो गया? 5x वर्ष। कितना हो गया? 5x वर्ष हो गया। देखा 6 वर्ष पूर्व मोदी की आयु, अब 6 वर्ष पूर्व देखा जाए, मोदी की आयु अमित शाह की आयु का कितने गुना है? 8 गुना है। कितने वर्ष पूर्व? 6 वर्ष पूर्व। अमित शाह की आयु क्या माने हैं? x। कितने वर्ष? 6 वर्ष पूर्व। किसकी आयु? मोदी की आयु का, मोदी की आयु क्या माना गया है? 4 या 5 है ना, हाँ 5x माइनस 6 कितने गुना है? 8 गुना हो जा रहे हैं ये भाई साहब। गुणा कीजिए, 8 में गुणा किए x में 8x हो गया, माइनस 8 48 बराबर 5x माइनस 6। पुनः जब गुणा किया गया x एक तरफ किया गया तो 8x माइनस 5x बराबर माइनस 6 प्लस 48, इस तरह का प्लस में हो गया ना। तो 8x में 5 गया, कितना आया? 3x आया। 3x बराबर 48 में 6 गए 42, तो x बराबर 42 बटे का 3, 3 एकन में 3, 3 एकन 3 चौको, बहुत अच्छी संख्या बढ़ गई। वाह, 14 वर्ष आए। अमित शाह की वर्तमान आयु कितना आ गए? 14 वर्ष। लिख लीजिए, अमित शाह की वर्तमान आयु 14 वर्ष तथा मोदी की वर्तमान आयु कितना हो जाएगी तब? 5 गुणते 14, 14 पंजे 70 वर्ष। अरे वाह, 5 वर्ष कम वापस। अमित शाह छोट हो गया, देखो सही है। दोनों देखिए, मोदी की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 70। आंसर लिख लीजिए, मोदी 70 वर्ष हो गए, अमित शाह 14 वर्ष हो गए, यानी अभी छोटे बच्चे हैं अमित शाह। कर लीजिए।